बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान यकूब खान और आप देख रहे हैं इमरान यकूब खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब। मोहसिन भट्टी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पे फूड के हवाले से वो जिस तरह से हमें गाइड करते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें। वेलकम मोहसिन भट्टी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इमरान यकूब खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। भट्टी साहब, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में हमारे यहाँ मछली बहुत शौक से खाई जाती है, तो क्या वाकई मछली खाने का इंसानी सेहत को कोई फ़ायदा भी है या नहीं? सर, यकीनन फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बड़ी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो मछली से पूरी हो जाती हैं। बल्कि बहुत से लोग तो इसको अपने कुछ और मकासद के लिए भी यूज़ करते हैं, और जिसका वो कहते हैं कि उन्हें फ़ायदा भी होता है। लेकिन आप अगर यकीन करें तो इस पूरे सीज़न में, जो कि आधी से ज़्यादा सर्दियाँ गुजर चुकी हैं, मैंने एक बार भी मछली यहाँ से नहीं खाई। तो कहाँ से खाई? सर, मेरे दोस्त हैं जो मुझे दरिया से मछली भेज देते हैं, और मैंने वो मछली खाई है, क्योंकि जब से मैंने यहाँ लाहौर की मछली मंडी की सूरत हाल देखी है, तो आप यकीन करें इमरान साहब, मैं तो उस दिन वॉमिटिंग करता रह गया हूँ। मछली से मेरा एतबार ही उठ गया है। क्या सूरत हाल देखी भट्टी साहब आपने? सर, वहाँ पे ये पोजीशन है कि आजकल चूँकि सर्दियाँ अरूज पे हैं, मछली की बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। सारी रात इस वक्त से मछली की वहाँ पे आमद शुरू हो जाएगी। मछली के ट्रक आएंगे पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे। अब जो मछली आती है वहाँ पे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि सड़क के ऊपर, अपने गोदामों में, सड़क के ऊपर, हर जगह पे वो पहले नीचे बर्फ़ बिछाते हैं, और बर्फ़ के ऊपर वो मछली ला के अनलोड कर देते हैं। अब वो जो मछली का जो पानी है, वो जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ मेल्ट होनी है। वो मेल्ट होएगी, मछली का कचरा भी उसमें शामिल होएगा, और वो उस मछली मंडी का जो पुराना सीवरेज का निज़ाम है, जो गटर है, वो चोक हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि गटर उबलेंगे, और वो गटरों का पानी उसी मछली के ढेर में से गुजरेगा, क्योंकि मछली उस सड़क के ऊपर पड़ी हुई है और वहां पे गटरों का पानी उबल रहा है। और मछली का चूंकि पेट चाक किया हुआ है, उसका खून भी शामिल होगा, और वो खून और गटरों का पानी वो मिक्स होके, आप इस वक्त मेरे साथ चलें, जाके मछली मंडी का एक विजिट कर लें, और आप देखें कि वहां पे सीवरेज का गलीज पानी प्लस खून, लाल रंग का सीवरेज का पानी आपको सारी मछली मंडी में फैला हुआ नजर आएगा। और बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहती कि वो जो वर्कर्स हैं, जिनका काम है वहां पे जो मछली साफ करके जो हमें सप्लाई करते हैं, उनके लिए वहां पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो वहां से उठते हैं और उधर ही किसी ट्रक की, किसी रिक्शे की आड़ में बैठ के रफा हाजत करते हैं, और उसके बाद वो वाला पानी भी वो रिश्ता हुआ उसी मछली में से गुजरता है। नहीं तो भट्टी साहब, आपका कहना ये है कि इसका मतलब ये हुआ है कि हम ना तो दरियाई मछली खा रहे हैं, ना फार्मी, बल्कि हम गटर वाली मछली खा रहे हैं। एग्जैक्टली ये गटर के पानी वाली मछली खा रहे हैं। और आपको सर ये पता होना चाहिए कि जो गटर का पानी है, उसमें खरबों की तादाद में वायरस मौजूद होते हैं। 100 से ज़्यादा इकसाम के मुख्तलिफ वायरसेस उस पानी में होते हैं, और जो खरबों की तादाद में होते हैं। अकसाम 100 से ज़्यादा है, लेकिन तादाद खरबों में है। और वो जो खून है, आपको पता है हमारे जिस्म में जो खून है, जितनी भी बीमारियां हैं, वो उस खून की मदद से, ट्रांसमिशन लाइन खून होता है, उससे उसके वायरस और बैक्टीरिया जो है वो बाकी सारे जिस्म में पहुंचते हैं। और पोलियो का जो वायरस, पोलियो के जो वायरस का पता चलाया जाता है, वो भी सीवरेज के पानी से चलाया जाता है। तो ये सब कुछ वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो भट्टी साहब, फिर क्या खाएं? अगर मछली ना खाएं तो क्या खाएं? सर, खाने वाली पोजीशन तो ये है कि मैंने जब वहां पे ये सूरत हाल देखी है, तो उसके बाद सर कोई वजह नहीं रह गई कि मैं यहाँ से, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से मछली नहीं खा रहा। मेरे जो दोस्त हैं, मैं तो चले खुश नसीब आदमी हूँ कि मुझे वहाँ से दोस्त भेज देते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं
इनका भी यही सवाल होगा कि फिर हम क्या खाएं। अब हमारे तो दोस्त नहीं भिजवाते, तो हम कहां से लेके सर अब उसके लिए थोड़ा सा तरद्दत कर लें, या यहां से मोटरवे पे निकलें, टूवर्ड्स मुल्तान निकल जाए, तो आपको आधे घंटे की ड्राइव के बाद लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे आपको फिश फार्म नजर आ जाएंगे। उस फिश फार्म से ले लें तो वो खा लें, नहीं तो कैंट में आपको मुख्तलिफ जगहों पे ट्रालियां खड़ी हुई नजर आएंगी और जिसमें टैंकर हैं और उसमें जिंदा मछली है। CSD के बाहर भी जिंदा मछली मिलती है, तो वहां से जिंदा मछली लें, अपने सामने उसको साफ कराएं, तैयार करवाएं और वो ले आए। मछली मंडी वाली मछली ना लें। अच्छा भट्टी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप तो ये कह रहे हैं कि दरियाई मछली ना खाएं, फार्मी मछली खा लें। सर हाँ, दरियाई इसलिए कि दरियाई बहुत ज्यादा रेयर है, दरियाई इतनी कम है। आप देख कि आप GT रोड पे निकल जाएं, आपको बहुत से दरिया नजर आएंगे, लेकिन अगर आप उन दरियाओं को गौर से देखें तो क्या उन दरियाओं में आपको पानी नजर आता है? जब दरियाओं में पानी नहीं है तो उसमें मछली कहां से होगी? नहीं, लेकिन भट्टी साहब इसका मतलब ये है कि जो लोग भी दरियाई मछली के तौर पे मछली फरोख्त कर रहे हैं, असल में वो फार्मी मछली बेच रहे हैं। असल में फार्मी मछली बेच रहे हैं। आप सर वहां पे जाएं तो आप देखें कि हर दरिया के पुल के पास आपको बहुत सी मछली की दुकानें नजर आएंगी और उन्होंने लिखा होगा कि दरियाए झेलम की, दरियाए रावी की, दरियाए सतलुज की, यहां से आप दरियाई मछली लें, लेकिन उन दरियाओं में तो पानी नहीं है। नहीं तो फिर आप ये बता सकते हैं नाजरीन की आसानी के लिए कि दरियाई मछली और फार्मी मछली में क्या फ़र्क है, पहचान क्या है? जी, अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन दरियाओं में पानी है नहीं है। मुझे जो मछली आ रही है, मुझे तो आ रही है चश्मा बराज की, क्योंकि बराज में, मंगला डैम में, चश्मा बराज पे, तरीमू पे या बंद है, वहां पे मछली फिर भी मौजूद है, वो ऑर्गेनिक मछली है। अब ये जो फार्मी मछली है और दरियाई मछली है, इसमें वही फर्क है जो एक देसी मुर्गी में और ब्रायलर मुर्गी की ग़िज़ाइयत में फर्क है, कि ब्रायलर मुर्गी जो है वो कंट्रोल्ड डाइट पे चलनी है, उसके लिए उसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स डाले हुए हैं, मुख्तलिफ ऐसे अज्जा डाले हुए हैं जिसकी वजह से उसकी तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है, और वो एक कंट्रोल डाइट है। नहीं तो क्या भट्टी साहब, माजरत चाहता हूँ आपको कट किया, मुझे ये बताएं क्या फिर जिस तरह से ब्रायलर के हवाले से ये कहा जाता है कि उसमें तो स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, तो क्या फार्मी मछली में भी स्टीरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं? नहीं, अभी इस तरह के यहाँ पे कोई ऐसा सबूत नहीं सामने आया कि इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है, क्योंकि ये वाली मछली जो है ये उस तरह को 30-40 दिन में तैयार नहीं होती, इसका दौरानिया ज्यादा है, तो वो उनको जल्दी ग्रोथ के लिए उसमें फीड में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं मुर्गी वाली फीड में। लेकिन इसके वाली एक खास, अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप अगर एक ही कंट्रोल डाइट खाते रहें तो आपके जिस्म में कुछ अज्जा की कमी हो जाएगी और कुछ अज्जा जो है, कुछ उसमें मिनरल्स जो है वो वाफर हो जाएंगे। जबकि अगर आप बदल बदल के ग़िज़ा लें, बैलेंस डाइट लें, तो आपके जिस्म को मतवाजन ग़िज़ा मिलेगी। इसी तरह ये जो दरियाई मछली होती है ये ऑर्गेनिक फीड पे पलती है, तो वो जो ऑर्गेनिक फीड पे, जैसे हमारी देसी मुर्गी है वो ऑर्गेनिक फीड पे पलती है, तो उसमें और ब्रायलर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें फ़र्क होता है। इसी तरह दरियाई मछली में और फार्मी मछली की न्यूट्रिशनल वैल्यू का फ़र्क है। अब आ जाए इनकी पहचान की तरफ। हाँ जी, अगर मैं लेने के लिए जाऊं जी, तो मैं कैसे पहचान करूंगा? बड़ी ही आसान पहचान कि आप ये देखें कि जब आपने इन दुकानों पे जाना है तो अगर वहां पे मछली एक ही साइज की पड़ी हुई है तो इसका मतलब यह वहां फार्मी मछली है, क्योंकि जिसने ऑर्गेनिक मछली पकड़नी है, दरिया की मछली पकड़नी है, उसमें जब उसने जाल डालना है तो उसमें हर साइज की मछली आनी है, उसमें छोटी भी आनी है, उसमें बड़ी भी आनी है, तो वहां पे वो आपको एक ही साइज की मछली नजर आती है। इसका मतलब यह है कि ये कंट्रोल डाइट से पली हुई और एक खास मुद्दत के बाद वहां से निकाली हुई मछली है, वो एक साइज और एक ही वजन की और एक ही रंगत की, एक ही नस्ल की है। जबकि दरिया से जब आप मछलियां पकड़ेंगे तो वो मुख्तलिफ अक़साम की होंगी। अच्छा भट्टी साहब, जो बाहर से इंपोर्ट की हुई मछली यहाँ मिलती है जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो इस्तेमाल करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए, वो अच्छी होती है मछली। वो हमारे मुख्तलिफ मराहल पे उसको चेक भी किया जाता है, पैक करके बेचा जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ख्याल रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ है या नहीं।
कोल्ड चेन मेंटेन हुई हुई है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो इंपोर्टेड मछली आएगी ये आती है वाया कराची, हमारी पोर्ट वही है। अब कराची से जब उसने ट्रेवल करके यहाँ लाहौर तक आना है और अगर वहां पे रास्ते में उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया जो कि -18 डिग्री होना चाहिए, हम नॉर्मली ये समझते हैं कि अगर किसी चीज को हमने फ्रीज करना है तो वो 0 डिग्री पे जम जाएगी, 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगी, नहीं, -18 डिग्री पे होगी। 0 फ़ारेनहाइट होता है, 0 डिग्री नहीं होता। तो वो -18 का अगर टेम्परेचर थ्रू आउट द वे उसका मेंटेन किया गया है, वो रेफ्रिजरेटेड वैन्स में कराची से यहां तक आई है और वहां पे जब शिपमेंट उसकी कराची में भी पड़ी रही है पोर्ट पे, तो वहां पे भी उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ है, तो वो खानी चाहिए। अच्छा भट्टी साहब, बासी या एक्सपायर्ड जो मछली है फिर उसको कैसे आप पहचान सकते हैं? हाँ, उसको ये है कि जब भी आप मछली खरीदने के लिए जाएं तो आपने उसको ये देखना है कि मछली पड़ी हुई है, उसको आप उंगली से ना दबाएं। अब यहां से आपने इसको देखें, इसको मैंने दबाया ना, स्किन वापस आ गई है, यहां पे गड़ा नहीं पड़ा। लेकिन जो मछली बासी हो जाएगी, जो एक्सपायर हो गई है, उसको आप दबाएंगे, गड़ा पड़ेगा तो वो गड़ा ही मौजूद रहेगा, वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, एक पहचान होगी। दूसरी पहचान ये है कि उसकी जो आंखें हैं उनमें चमक खत्म होती जाएगी, जितनी पुरानी होती जाएगी उसकी चमक मध्यम होती जाएगी और एक स्टेज आएगी कि वो जब ज्यादा दिन हो जाएंगे तो वो बिल्कुल बेनूर हो जाएगी। तो आप यहां से मछली को पहचान सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपने जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर इस पे अमल करें तो फिर तो ऐसे नहीं लगता कि मछली खाना तो बहुत एक जुए शीट लाने के मुतरादिफ काम है? बदकिस्मती से ऐसे ही है, लेकिन अब ये है कि हमने अगर खालिस दूध पीना है, हमने अगर खालिस खुराक लेनी है, खालिस शहद लेना है, तो उसके लिए हमें तरद्दुद तो करना पड़ेगा। तो भट्टी साहब, ये जो लाहौर में, कराची में, पिंडी में, हर शहर में, पेशावर में, कोयटा में इतने इतने बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं मछली के, इतनी दुकानें हैं जिन्होंने अब तो ब्रांचेस बना ली हैं और वहाँ लोग लाइनों में खड़े होकर मछली लेते हैं, तो ये बेचारे फिर क्या बेच रहे हैं? अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है, उन लोगों के अपने फिश फार्म है, वो लोग मछली मंडी से नहीं लेके आते हैं, वो अपने फिश फार्म से लेके आते हैं। इसलिए अगर उनसे आप ले रहे हैं तो आपको ये एडवांटेज ज़रूर है, ये तसल्ली ज़रूर है कि ये वो जो गटर वाली जो गंदी गलीज मछली है वो नहीं है, ठीक। लेकिन ये उन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा सेल है, छोटी मोटी 1-2 ब्रांचों वालों की नहीं मैं बात कर रहा। उसके बाद लेकिन उनके साथ मसला क्या है, उनका ये है कि जो ऑयल है वो देखना चाहिए कि क्या वो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर वो खुला कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो खुला कुकिंग ऑयल जो है वो इंतहाई मुज़र्रे सेहत है, वो पाम ऑयल है, और पाम ऑयल भी वो है जो सोप ग्रेडेड है, जो साबुन बनाने के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है, जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 50 डिग्री से ज़्यादा है। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो जाके 50 डिग्री से ज़्यादा पे मेल्ट होगा तो वो हमें बहुत से दिल के अमराज का बायस बनेगा। और अगर वो ऑयल स्याही माइल हो चुका हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्राइंग हो चुकी हुई है, तो उस ऑयल में फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई की हुई मछली खा लें, क्योंकि वो इस हद तक कार्सिनोजेनिक और कैंसरियस हो चुका है कि वो खाने के काबिल नहीं है। यानी मोबाइल ऑयल से भी ज्यादा? जी, मोबाइल ऑयल से। इसलिए जब भी आप किसी ऐसे फिश ब्रांड पे जाएं तो वहां पे जो ऑयल है कढ़ाई में उसको देखें कि उसकी रंगत कैसी है। अगर वो स्याही माइल हो चुका है तो वहां से मछली ना खरीदें। नहीं तो भट्टी साहब होते कहेगा जा बाबा नहीं खानी दे, ना खा जा। तो सर मरने से तो बेहतर है ना खाएं। आपने पैसे दे के मौत खरीदनी है, पैसे दे के बीमारी तो नहीं खरीदनी ना। इसका मतलब तो ये हुआ नाज़रीन कि अगर अब हमने इस मौसम में मछली खानी है तो हमें भट्टी मछली ढूंढ के खानी पड़ेगी। यानी कि मोहसिन भट्टी साहब ने जो निशानियां बताई हैं उस तरह से हम पहले पूरी एक रिसर्च करें और फिर उसके मुताबिक मछली लाएं। लेकिन इंसान को, जैसा कि इन्होंने भी कहा, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का, अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा हम सब पे ये फ़र्ज़ है कि मछली लेते वक्त और मछली खाते वक्त इन बातों पे ज़रूर अमल करने की कोशिश करें ताकि हम किसी बीमारी से बच सकें। शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल इमरान याकूब खान को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।